ओम श्री गुरुदेवभ्यो नमः। आज की सत्संग का आरंभ अपने गुरु गीता भगवान द्वारा गाए एक भजन से आरंभ करते हैं। भजन इतना मधुर है कि सुन के लगेगा कि मेरी भी स्थिति बस ऐसी ही हो जाए। जो भजन के भाव हैं, जो भजन की शब्दावली है, सुनकर लगेगा कि बस मेरा भी आत्मिक स्थिति, मेरी भी मना स्थिति ऐसी ही हो जाए जैसे भजन में गाई जा रही है। पहले भजन का आनंद लेते हैं। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। न कुछ आरज़ू है, न कुछ जुस्तजू है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। बसा राम मुझ में और मैं राम में हूँ। बसा राम मुझ में और मैं राम में हूँ। न एक है न दो है, सदा तू ही तू है। न एक है न दो है, सदा तू ही तू है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। उठा जब की माया का पर्दा ये सारा, उठा जब की माया का पर्दा ये सारा। किया गम खुशी ने है मुझसे किनारा। किया गम खुशी ने है मुझसे किनारा। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। जुबां को न ताकत न मन को रसाई। जुबां को न ताकत न मन को रसाई। मुझे मिल गई है मेरी बादशाही। मुझे मिल गई है मेरी बादशाही। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। न कुछ आरज़ू है, न कुछ जुस्तजू है। न कुछ आरज़ू है, न कुछ जुस्तजू है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। जीव की स्थिति तब ऐसी हो जाती है जब जीव अपना जीव भाव समाप्त कर देता है गुरु के ज्ञान से। कहता जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। अब ये भाव समानता देखने को नहीं मिलता है। ये तभी देखने को मिलता है जब भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाते हैं। एक पतंगे की सार्थकता तभी है
जब वो क्षमा को देख के उसमें फना हो जाए। भक्त अलग और भगवान अलग, ये भेद नहीं रहता है। प्रेम की जब पराकाष्ठा होती है तो दोनों मिलके एक हो जाते हैं। ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं। अभी अष्टवक्र गीता में एक श्लोक आता है, जनक जी कहते हैं, अपने सवाल पूछते हैं जनक जी अष्टावक्र जी से, तो अष्टावक्र जी जवाब देते हैं कि ज्ञाता ज्ञेयम तथा ज्ञान तृतीयम ना अस्ति वास्तवम। ये जो त्रिपुटी है तीन चीज की, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, तृतीयम ना अस्ति वास्तवम। जनक जी से कहते हैं अष्टावक्र जी कि तीनों है ही नहीं, है ही एक परमात्मा। जिस प्रकार घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ है ही नहीं, अगर घड़ा यह अभिमान करे कि मैं हूं, तो घड़ा तो आज है कल नहीं रहेगा। रहेगा क्या? जो उसका तत्व है मिट्टी, मिट्टी का तो कभी अंत नहीं। न जाने कितने घड़े बने होंगे, न जाने कितने घड़े टूटे होंगे, तो न जाने कितने शरीर आए, कितने शरीर गए, कितनी जन्म, कितना शरीर की मृत्यु, लेकिन जो शाश्वत रहा है वो परमात्मा। तो जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है तो फिर भक्त अपना भक्तपना खो देता है, गुम हो जाता है। मेहंदी ने जब अपनी हस्ती गंवाई, जब पिस गई मेहंदी, जब घिस गई मेहंदी, तब किसी के हाथ में रचने के योग हो गई, तब उसकी शोभा ही निराली है। जब तक मेहंदी घिसेगी नहीं, पिसेगी नहीं, तब तक रच नहीं सकती किसी के हाथों पे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, जो दाना खाक में मिलता गुले गुलजार होता है। एक बीज ये कहे कि मैं मिटूंगा भी नहीं और वृक्ष बन जाऊं, असंभव है। बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी में गुम होना पड़ेगा। बिना गुम हुए तो जीव को परमात्मा तत्व प्रकट करने के लिए खुद को गुम होना पड़ेगा। जो कुछ खुद बन के बैठे हैं ना, मैं कुछ हूं, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। बाकी पूजा तो सभी कर रहे हैं, घंटी सभी ला रहे हैं, धूप बत्ती सभी जला रहे हैं, दीपक सभी जला रहे हैं, मंत्रोच्चार सभी कर रहे हैं। एक भक्त है, एक भगवान है, एक आराध्य है, एक आराधक है जो आराधना कर रहा है। लेकिन प्रेम की जब पराकाष्ठा होती है परमात्मा से, तो आराधक गुम हो जाता है। जैसे बीज गुम हो गया तो वृक्ष बन गया, फल निकल आए। तो जीव, जब आराधक का जीव भाव समाप्त हो जाता है तो परमात्मा रह जाता है। तब उसमें आनंद रूपी, शांति रूपी, ज्ञान रूपी फल निकलते हैं। तो पूजा, सत्कर्म सब कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेप उससे ऊंची है, एक सीढ़ी उससे भी ऊंची है, एक पौधा उससे ऊपर बढ़ना है। क्योंकि अक्सर सत्संग में यह बात होती है कि जो मनुष्य जन्म है ये अंतिम सीढ़ी है। बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत से जन्म हो चुके हैं, ये अंतिम जन्म है, इसमें मौका चूकना नहीं है। बोलता बसा राम मुझ में और मैं राम में हूं। क्या भावना है, सुन के देखिए, समझ के देखिए। राम मुझ में बसा है और मैं राम में बस गया हूं। आज तक किसने ऐसा विचार किया था कि मैं भी राम में बसा हूं? चलो ठीक है, मान लिया राम मुझ में है, लेकिन मैं भी राम में हूं, ये गुरु संभव करता है। जब हमारा जीवपन, हमारा जीव भाव समाप्त कर देता है तो सिर्फ राम ही रह जाता है। बसा राम मुझ में और मैं राम में हूं। सुन के और पढ़ के और गा के ही हर्ष, रोया रोया हर्षित हो जाता है कि मैं भी राम में हूं।
बसा राम मुझ में और मैं राम में हूं। न एक है न दो है, सदा तू ही तू है। कथा उठा जबकि माया का पर्दा ये सारा, किया गम खुशी ने है मुझसे किनारा। एक पर्दा पड़ा था हमारे और भगवान के बीच, माया का। गुरु उस पर्दे को उठा देता है। एक दर्पण में दृश्य है, एक आप हैं, आपका प्रतिबिंब है दर्पण। तो आप सत्य हुए, प्रतिबिंब झूठा हुआ, क्योंकि आपसे ही प्रतिबिंब निर्मित हुआ है। आप नहीं है तो प्रतिबिंब भी नहीं। अब दर्पण के सामने कोई नहीं तो कोई प्रतिबिंब नहीं, जो है उसका प्रतिबिंब सामने है। तो आपसे ही दर्पण में प्रतिबिंब आया है, तो आपसे ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। आपसे मतलब आत्मा से, ब्रह्म से, परमात्मा से। परमात्मा के आधार पे ही, जो अधिष्ठान है उसके आधार पे ही जगत भासता है। तो उठा जबकि माया का पर्दा ये सारा, किया गम खुशी ने है मुझसे किनारा। जो गम और खुशी अब तक मुझको सुखी और दुखी कर रहे थे, उन्होंने मुझसे किनारा कर लिया। अरे भैया इनके पास नहीं जाएंगे, तो राममय हो गए। अब जब आप राममय हो जाओगे तो गम और खुशी, मान और अपमान, ये सब कोसों दूर चले जाएंगे। क्योंकि मान अपमान है तो राम का है भाई, मेरा क्या है, मैं तो गुम हो गया। मैं क्यों सुख दुखी हूं? जब कभी ऐसा कोई भाव आए, कोई कहे, तो तुम सुखी दुखी मत होना, क्योंकि यहां तो राम है, मैं तो हुई नहीं। सास ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया मुझे, तो मुझे दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? गुरु कहता तुम है ही नहीं, तुम बीच से हट जाओ, राम को फेस करने दो, भगवान को फेस करने दो सब कुछ। मैं बीच से हट गया। अब मान भी उसी का तो अपमान भी उसी का है ना। हमको मान में फूलना है ना अपमान में दुखी होना है। मान अपमान भी सब उसी का। हट जाओ बीच से, गुम हो जाओ। दस्तूरे मोहब्बत है बस यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। मिटा दो अपनी हस्ती को, रहने दो परमात्मा को, तो देखो कितने दुख और सुख से बच जाओगे। जो शब्द जो चुभते हैं दुनिया वालों को तीर की तरह, बच जाओगे। अरे हम ही कहाँ, मुझे कहाँ का है? गुरु ने कहा तुम हो ही नहीं, है तो भगवान। और वाकई में सत्ता तो भगवान की है ना। मृत्यु के बाद भी शरीर पड़ा रहता है, करना चाहे तो कुछ काम कर सकता है क्या? मृत शरीर कुछ नहीं कर सकता है। तो सत्ता से हो रहा ना, उस सत्ता से तो है, तो सत्ता। मकान की नींव दिखती नहीं है, लेकिन आधार वही है इतने बड़े मकान का। बहुमंजिला इमारत है, लेकिन उसकी नींव दिखती नहीं है। जो अदृश्य है, शक्ति है, वो परमात्मा है। गुरु उसको प्रकट करवा देता है हमारे इसमें शरीर में। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है, शरीर में, वही इस ब्रह्मांड में है। तो परमात्मा ही रह जाता है, अपना जीव भाव खत्म, मैं हूं ही नहीं। ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं। आज से इसी में गुम हो जाओ। परमात्मा को प्रकट करो, अपने को गुम करो। ठीक है? आज से अभ्यास यही, परमात्मा ही है, मैं हूं ही नहीं, तो किसका मान अपमान।